वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी नेटवर्क। आज आज हम करेंगे कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ एसएससी सीजीएल में जो ज़्यादातर पूछी जाती है। हम देखेंगे 20 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। सो जुड़े रहे एंड तक। एमसीक्यूज ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। So the question number first is that which shortcut key is used to permanently delete a file without moving it to the recycle bin? इनमें से कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है किसी भी चीज को कंप्यूटर से डिलीट करने के लिए डायरेक्टली? वो जब वो डिलीट होगी तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी। ठीक है। शिफ्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल कंट्रोल प्लस डिलीट, आल्ट प्लस डिलीट, आल्ट प्लस डिलीट और कंट्रोल शिफ्ट डिलीट। तो इसका राइट आंसर होगा शिफ्ट प्लस डिलीट। इसका राइट आंसर होगा शिफ्ट प्लस डिलीट। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन टास्क मैनेजर डायरेक्टली इन विंडोज? शॉर्टकट की बतानी है हमें किसके लिए? तो अगर हमें ओपन करना होगा डायरेक्टली, एक तो इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली। शॉर्टकट की ओपन करने के लिए डायरेक्टली क्या? टास्क मैनेजर को, टास्क मैनेजर विंडोज में टास्क मैनेजर को डायरेक्टली ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? तो ये है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई एस सी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई एस सी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई एस सी। देखिए, कंट्रोल आल्ट प्लस डिलीट जब हम करते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। उसमें होता है मैनेजर, ये उसमें भी होता है ये टास्क मैनेजर, बट हम डायरेक्टली वहाँ नहीं पहुँचते। उसमें और से ऑप्शंस होते हैं। साइन साइन आउट का होता है, कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने का, रिस्टार्ट करने का होता है, बट ये डायरेक्टली अगर आपको जाता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए एस सी। ओके, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी बताना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच शॉर्टकट इज यूज टू अप्लाई बोल्ड फॉर्मेटिंग? देखिए, ये तो हमें पता है। ये कंट्रोल प्लस बी होता है बोल्ड, कंट्रोल प्लस यू होता है अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस आई होता है इटैलिक, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी होता है ये ऐसे डाला है। फॉरगेट अबाउट दिस। सो आवर आंसर इज गोइंग टू बी दिस। ठीक है। नाउ नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द F5 की इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में F5 की का क्या इस्तेमाल है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओपन द स्लाइड, ओपन द स्लाइड सॉर्टर व्यू, ये करता है। स्लाइड सॉर्टर व्यू का ओपन होता है, ये करता है क्या? रिफ्रेश द प्रेजेंटेशन, क्या ये करता है? रिफ्रेश प्रेजेंटेशन। स्टार्ट इज द स्टार्ट इज द स्लाइड शो फ्रॉम बिगनिंग, ये करता है। डुप्लीकेट द, ये duplicate the current slide. So the answer is C. And this C is, ये आपने कितनी बार पढ़ा होगा। Start is the slide show from the beginning. Slide show को, हाँ, start is the slide show from the very beginning. Slide show जो भी आपने बना के रखा होता वो पहले स्लाइड से शुरू होगा, एट द एंड में, एंड तक चलेगा। व्हाट इज द शॉर्टकट टू स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन विंडोज? अगर ओपन एप्लीकेशन है, सब देखिए, दो चीज़ें होती है, इससे आप कंफ्यूज मत करना। एक होता है टैब्स, क्या होता है? दूसरा होता है प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स कहो या एप्लीकेशंस। ठीक है। अगर आपको एप्लीकेशंस, किनके एप्लीकेशंस के बिटवीन स्विच करना है, ठीक है, स्विच करना है बिटवीन द, तो शॉर्टकट की क्या रहेगी? आल्ट प्लस टैब, आल्ट शिफ्ट टैब, विंडोज डी, आल्ट ई एस सी। तो आल्ट प्लस टैब का रहेगा। आल्ट प्लस टैब, आल्ट प्लस टैब, आल्ट प्लस टैब रहेगा। किस लिए? अगर आपको स्विच करना होगा बिटवीन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन इन विंडोज टैब करना है। ठीक है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच शॉर्टकट की लुक्स विच शॉर्टकट की लॉक्स यूर विंडोज कंप्यूटर स्क्रीन इमीडिएटली? आप इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन आपकी यूज करते हैं अगर आपको अपने कंप्यूटर को लॉक करना होगा इमीडिएटली? लॉक, ठीक है, लॉक। कंट्रोल प्लस एल, विंडोज प्लस एल, आल्ट प्लस एल, शिफ्ट प्लस एल। विंडोज प्लस एल, विंडोज प्लस एल से क्या होता है? विंडोज प्लस एल से होता है लॉक। क्या होता है? ठीक है, विंडोज प्लस एल से लॉक हो जाए। देखिए, आपको
इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूज किया जा सकता है। देखिए, लॉग एंड ऑफ जो है ये अलग अलग चीज़ें है, ठीक है। ये लॉग अलग चीज़ है, ऑफ कंप्लीटली ऑफ करना बोलते हैं, पावर सप्लाई जब बंद हो जाती है इसकी तो ऑफ। लॉग मीन्स को ये इसका डिस्प्ले ऑफ करना। अगर नेक्स्ट टाइम आप फिर इन करोगे, अगर आपके क्रेडेंशियल लगे होते हैं पासवर्ड वासवर्ड, तो आपको फिर देना पड़ेगा पासवर्ड। तो लॉग ये कंप्लीटली डिफरेंट है। कभी अगर दिया होगा Alt + F4 तो आपने वो किया, इसे तो नहीं, आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। व्हाट डज Ctrl+Z डू इन मोस्ट एप्लीकेशंस? आप लोगों ने कितनी बार पढ़ा होगा? देखिए, Ctrl+Z क्या करता है? Ctrl+Z, Ctrl+Z, देखिए, Ctrl+Z, एक सेकंड, सॉरी, Ctrl+Z रिडू द लास्ट एक्शन, जो आपने एक्शन किया था लास्ट, उसको रिडू करने के लिए, ठीक है। आपको अब नए से करना है रिडू। एक होता है अंडू, अगर मैंने यहाँ पर लिखा द, ठीक है, अगर मुझको इसको क्या करना है, इसको मिटाना है, तो मैं करूँगा अंडू। क्या करूँगा? अंडू। अगर मुझे रिडू करना, मैंने अभी द लिखा था, अभी मिटाया, फिर से लिखना है, तो फिर से द वो हो गया रिडू, ठीक है। रिडू करने के लिए, अंडू करने के लिए, कॉपी करने के लिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कट द सिलेक्टेड ये भी नहीं। अब रिडू और अंडू में से क्या होगा? जल्दी से जल्दी से देखिए, जड है तो अंडू होगा। क्या होगा? जड है तो अंडू होगा। क्या है? अंडू द लास्ट एक्शन, जो आपने की है गलती, उसको उसको सही करने के लिए, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आखिर में तो हमें मौका मिलता ही मिलता है। ऐसे याद कर सकते हैं, देखिए ट्रिक है, कुछ भी कर सकते हैं। लास्ट में हमें क्या मिला? मौका मिला। लास्ट में चांस मिला। लास्ट में कौन है? जेड। जेड ने मौका दिया, आपने जो गलती की, ठीक है, उसको अंडो करने के लिए, ठीक है। ये नहीं रिपीट करने के लिए लास्ट में कहाँ देगा मौका, ठीक है। गॉट इट? ओके बेटा। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन द रन डायलॉग बॉक्स इन द विंडोज? रन डायलॉग बॉक्स किस कॉम्बिनेशन की से हम ओपन करते हैं विंडोज में? रन, रन, Windows+R, Ctrl+R, Alt+R, Windows+Shift+R। देखिए, Windows+R जो है ना, Windows+R ही होना चाहिए। हाँ, Windows+R जो है ना, इससे रन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है विंडोज में। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द शॉर्टकट टू रीनेम ए फाइल इन ए विंडोज? विंडोज में से किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए फाइल को विंडोज में शॉर्टकट की क्या है? देखिए, F2, अगर आप देखोगे F2, Ctrl+R, Alt+R, Shift+R, सो द करेक्ट आंसर इज दिस, ठीक है। ओके, कंट्रोल आंसर इज F2, ऑप्शन ए, रीनेम करने के लिए यूज होता है। व्हाट हैपेंड व्हेन यू प्रेस Ctrl+Shift+N इन ए विंडोज? विंडोज में से आप जब क्या करोगे, विंडोज में जब आप लोग, विंडोज में जब आप Ctrl+Shift+N प्रेस करोगे टुगेदर, Ctrl+Shift+N, तो क्या होगा? ओपन से न्यू टैब इन ब्राउजर में नया टैब आ जाएगा, क्रिएट ए न्यू फोल्डर, ओपन फाइल एक्सप्लोर, ओपन टास्क मैनेजर। तो क्रिएट ए न्यू फोल्डर, न्यू फाइल नहीं, न्यू फोल्डर है। देखिए, यूजुअली क्या होता है, Ctrl+N जब हम करते हैं तो न्यू फाइल बनती है, ठीक है। फोल्डर अगर बनाना हो तो Ctrl+Shift+N, Ctrl+C+S+N, Ctrl+Shift+N, ठीक है। होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।